उनको बद्रीनाथ धाम से बुलाया गया, इसका उद्घाटन करने के लिए पधारे। तो उनके आने से ही एक इसकी गरिमा बढ़ गई, कार्यक्रम हुआ, इसका नाम उन्होंने रखा। तो युवा किसी मंदिर करेगा क्या? अब इसको विशेष इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए आपने शंकराचार्य जी को बुलाया? तो हमने कहा मंदिर का कार्य जो है वो मंदिर का कार्य क्या है। तो शंकराचार्य जी, तो हमने शंकराचार्य जी बैठे तो इनके सामने हम क्या बोलेंगे? शंकराचार्य जी बता दें क्या काम है। इन मंदिर के दो काम है, क्या? धर्म की सेवा करें, अध्यात्म की सेवा करें और एक समाज की सेवा करें। तो हम लोगों ने अपने दुर्गा जी मंदिर का फिर नाम उसी समय दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति। उन्होंने कहा कि जैसे एक नदी है, तो नदी जो बहती है वो अगर अपने दो किनारों के बीच में बहे तो बड़ी सुंदर है, कल्याणकारी है, और किनारे तोड़ के निकलेगी तो विप्लव देगी। तो आपके दो किनारे कौन से? एक समाज सेवा का और एक धर्म सेवा का, उनके बीच में चले। तो हम लोग धर्म सेवा के बहुत सारे कार्य निरंतर हमारे यहाँ लगभग साल में 20 से 25 भागवत कथाएँ, राम कथाएँ, सत्संग, भक्तों कथाएँ ऊपर हो जाती हैं। लगभग 15-20 भंडारे हम लोग साल भर में, जैसे अभी हमारा 1 महीने का भंडारा जो है, 1.5 महीने का भंडारा अभी हमारा अयोध्या धाम में पहले चला था, और अब 9 जुलाई से सावन भर का फिर 1 महीने का 22 जुलाई से फिर हमारा जो है वो 1 महीने के लिए भंडारा जो पूरे सावन भर जो है यहाँ चलेगा। ऐसे ही जैसे हमारा मकर संक्रांति का पर्व होता है तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं पूरा भंडारा, हमारा प्रयागराज में रहता है, कुंभ होता है वहाँ पर होता है। फिर हमारी धर्म के और जितने काम हैं, जैसे धार्मिक पुस्तकालय, आप कोई भी धर्म की किसी भी पुस्तक का नाम बताइए, पुराने से पुराने वेद शास्त्र किसी का भी, हम आपको पुस्तक यहीं पर बैठे यहीं क्या कराएंगे ना, मतलब उसको कोशिश करते हैं। हमारे कंप्यूटर में भी रहती हैं, हम लोग पास रहती हैं, और भगवान द्वारा से हमारे पास कुछ ऐसे विद्वान लोग भी हैं जो सारे किताबों के बारे में लगभग जानकारी भी रखते हैं, आपको उसके बारे में बता देंगे। केवल आपको किसी शास्त्र के बारे में जानना है, आपको बताना है कि ये बता दिए, हम खाली महाभारत में बात लिखी नहीं, ये बात इस समय 90% जो लिख के आता है व्हाट्सएप पे हम लोग पढ़ते हैं, गीता में ऐसा लिखा है, कहीं गीता में नहीं लिखा, महाभारत में लिखा है, महाभारत में नहीं लिखा है। बुद्ध के नाम से, चाणक्य के नाम से और गीता के नाम से, 3 के नाम से इस समय का एक लोग कॉपीराइट मिल गया है। कुछ भी चाणक्य के नाम से लिखो, कुछ भी बुद्ध के नाम से लिखो, कुछ भी गीता के नाम से। हम लोग एक अथेंटिक लोग यहाँ बैठे हुए शास्त्र निकाल कर तुरंत रखते हैं और किताब के सामने आपको बैठ करके वो दिखाते हैं। धर्म की हर पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, ध्यान कक्ष हमारे पास है, हमारे यहाँ सत्संग की क्लासें लगती हैं, साथ में सेवा का कार्य जो हमारा, यहाँ पर आप बैठे देखिए ये धर्म चिकित्सालय है, 10 रुपये में सेवा करते हैं। हमारे पास एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, दांत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, एक्सरे, सारी व्यवस्था यहाँ पर लोग भगवान के पास से जो करते हैं। और ये सब समाज के सहयोग से, जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जो है वो होता रहता है। कल यहाँ की भी मशीन आई तो 8 लाख रुपये की मशीन थी, जिससे हम दूर का नंबर देते हैं। किसी की भगवान के किसी के पिताजी चले गए, उनका अपने पिताजी की स्मृति देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कुछ सामान, बस ऐसी भगवान कृपा है कि जो भी लोग मन में संकल्प रखते हैं, जो आवश्यकता होती है, तो पता नहीं कोई न कोई किसी न किसी रूप में आ करके जो है वो भेंट कर देता। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ये मंदिर नहीं चलाते हैं, माता जी बैठी है दिखाई दे, वो अपने आप किसी के मन में प्रेरणा डालती है और उस प्रेरणा के बल पर ये सारे कार्य हो जाते हैं। भंडारा लगता है, कितने ट्रक सामग्री वहाँ पर लग जाती है, और साथ की व्यवस्था जो है वो भगवान की तरफ से होती रहती है। माता जी की तरफ से भगवान डायरेक्ट तो करते नहीं, लेकिन किसी के मन में जो है वैसी भावना डाल देते हैं, लोग आकर के हेल्प कर देते हैं। उसी का हमारा ये 35 साल कल पूरे हो जाएंगे। कल 35वां कार्यक्रम हमारा होगा, सुबह से हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। हम लोग एक इसके सबसे ऊपर टॉप पे कभी अगर आज भी सुबह देखिएगा, तुलसी उद्यान है हमारा, जिसमें हम लोग वनस्पति के और लगभग तुलसी के 150-200 पौधे हैं। थोड़ा ये गर्मी का मौसम था, कल से हमारा उसमें और पुनर्जागरण शुरू हो जाएगा। तो हम लोग कल सबसे पहले पौधों की यात्रा निकालेंगे, पेड़ों की एक यात्रा निकालते हैं लोग, और उसके बाद उन पौधों का यहाँ पर रोपण करते हैं। फिर 10 मील की तुलसी हमारे पास खाली रहती है, बाकी जिसको जिस प्रकार का औषधीय पौधा चाहिए, एलोवेरा चाहिए, आपको पहाड़ी तुलसी चाहिए, जो भी चाहिए उसको जो हम यहाँ सुलभ करते हैं, वो आप आइए यहाँ से प्राप्त कीजिए। अस्पताल है जो पौधों का है, इसमें अगर परिवर्तन चौक पर आप कभी जाए तो पिछले 21 साल 20 साल से परिवर्तन चौक पर बराबर आपको जल सेवा, और वो जल हम लोग नगर निगम का या कहीं पानी से लेते हैं, या मंदिर में कुआं है बहुत गहरा, उसी से हमारी एक महिंद्रा गाड़ी निरंतर वो पानी वहाँ ढोती रहती है। और किसी को भी पानी पिलाने से पहले हम कुछ भी से इतना से गुड़ का टुकड़ा दें, क्या उसको पेठा दें, कोई प्रसाद जो है वो दे करके तब वहाँ पर वो दिया जाता है। उसके अलावा जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें चप्पल सेवा चाहिए, तो चप्पल सेवा रखने के लिए यहाँ तक कि
अयोध्या में जो राम जन्मभूमि पर चप्पल सेवा है वो भी दुर्गा जी मंदिर की तरफ से स्थायी रूप से वहाँ पर चलाई जा रही है। तो किसी भी कार्यक्रम में जब पादुका सेवा और वहाँ पर पानी पिलाने की जल सेवा तो हमारे द्वारा निर्धारित होती है। उसके अलावा कोई भी आपातकाल हो, चाहे सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, उन सब में मंदिर तरफ से मंदिर का आयोजन करता है, बाकी समाज की तरफ से बहुत सारी सहायता सहयोग जो है वहाँ पर पहुँचता रहता है। तो कल हमारा वो कार्यक्रम होगा, उसके बाद सुंदरकांड होगा, फिर हवन भंडारा होगा, शाम को 5 बजे से फिर हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 5 अयोध्या से संत हमारे पधारेंगे, जिनके नाम मैंने आपको कागज दिया है, उन कागज में अपने लिए इसको कागज में मिला। और साथ में हर साल हम लोगों में धर्म की और सहयोग जो उत्साह रहे तो 7 लोगों का चयन करते हैं कि 7 लोग जो है वो उन लोगों को हम समाज सेवा सम्मान से घोषित करते हैं। उसमें 1-2 नाम बदल गए हैं, जो कल शायद उनका नाम को चेंज हो जाएंगे, किसी वजह से कोई लोग नहीं आ पा रहे, आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनका नाम हमने चेंज करके दूसरे कर दिए, तो इनका नाम बदल सकता है, लेकिन 7 लोगों को कल उनके भी नाम हमने दिए, उन लोगों को समाज सेवा सम्मान मिलेगा। तो जैसा कि लोग कल 35वां स्थापना दिवस समारोह आप मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, और 35 साल हो गए, 35वां है, ऐसी बात है। और 35 साल में बहुत सारे जैसे आपके से मैं देख रहा हूँ कि पदाधिकारी भी यहाँ पे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं कई सालों से, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है, तो उसका कुछ अनुभव के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? अनुभव ये है कि बहुत सारे रुकावटें आती हैं, लोग भी डालते हैं, लेकिन अगर जब हम निस्वार्थ बैठे होते हैं, अब एक दिन हम लोग लड़की की शादी कराते हैं, अब एक लड़की की शादी हमें लगा कि 56 लोग हैं और पीछे खुशबू कर रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा लगा कि ये जोड़ा कुछ गड़बड़ है। अब भगवान तो ऐसे मैं संपन्न हूँ, यहाँ पर अच्छे बच्चों ने इसलिए बेचा कि जाइए वहाँ सेवा करिए, मेरी मोमबत्ती फैक्ट्री अच्छी है। अच्छा। अब इतना मेरे मुँह पे आके कहता है, बगल में खड़ा है, 100 रुपये डालो इनकी जेब में, काम हो जाएगा, ऐसे नहीं मानेंगे, समझे, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। अब वो मुझे रिश्वतखोर कह रहा है, तो अब ऐसे में शांत हो, हाथ जोड़, अस्पताल चलाते हैं, किसी को भी कोई समस्या आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको ये न सोचे कि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं तो किसी पे एहसान कर रहे हैं, आपको वैसे ही समाज के ताने समस्याएं वो सब जो है वो झेलने पड़ेंगे, लेकिन आप ये मान कर चलते हैं कि ये सब जैसे घर में करते हैं तो ऐसे ये भी सहना है, तो इस प्रकार की सहन। ये जो अयोध्या में 22 जुलाई से आपका भंडारा है, ये कब तक चलेगा? ये 9 अगस्त 9 अगस्त तक। लखनऊ में भी कुछ इस तरह 19 अगस्त तक लखनऊ में भी कुछ इस तरह कोई कार्यक्रम, लखनऊ में भी इस तरह से कुछ कार्यक्रम आयोजित हैं कोई आपके? मतलब भंडारा जैसे आपने वहाँ पे अयोध्या में कर रखा है, लखनऊ में भी इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते हैं? परिवर्तन चौक चल रहा है, वहाँ पर हमारे भंडारे चलते हैं। अच्छा, परिवर्तन चौक चल चलते हैं, जहाँ अलग-अलग जगह चलते हैं। 11 तारीख को वहाँ पे है। तीर्थों का एक अलग थोड़ा सा महत्व मानते हैं, तीर्थों